ऐसा कहते हैं कि जब श्री राधा वल्लभ चाहें तभी हम वृंदावन जा सकते हैं। राधे राधे, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। वृंदावन केवल एक स्थान नहीं बल्कि राधा कृष्ण के साक्षात प्रेम और दिव्य लीलाओं की भूमि है, जो आत्मा को सुकून और भक्ति का रस प्रदान करती है। तो आइए हम भी अपना वृंदावन दर्शन का व्लॉग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने घूमना शुरू किया था और फिर हम लोग एक किले में गए थे। वो किला भी श्री राधा कृष्ण के से जुड़ा हुआ था और वो बहुत ही ऊंचा किला था, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। वहाँ से सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा था, यहाँ तक कि यमुना जी भी। फिर हम लोग चल दिए थे वृंदावन की गलियाँ घूमने के लिए, जिनको कुंज गली कहा जाता है। वहाँ पे सुंदर सुंदर कृष्णा जी के वस्त्र थे, कान्हा जी थे और प्यारी प्यारी मिठाइयाँ भी थीं, उनकी मूर्तियाँ थीं। जहाँ हर गली में आपको राधे राधे सुनाई दे, समझ जाना वही है वृंदावन। सबसे पहले हमने अपने वृंदावन का दर्शन की शुरुआत की थी श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करके। तो हम लोग सबसे पहले लाइन में लग गए थे एंड देन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड सब लोग अच्छे से जा रहे थे। हर कहीं पे सिर्फ श्री कृष्णा हरे कृष्णा यही शब्द सुनाई दे रहे थे। श्री बांके बिहारी जी के दरबार को बहुत ही सुंदरता से सजाया गया था। वहाँ पे बहुत सारे बलून्स लगे हुए थे एंड फूलों से भी बहुत अच्छी सजावट की गई थी। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद हम लोग निकल गए थे श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। राधा वल्लभ जी का मंदिर भी देखने लायक था। वो इतनी प्यारे तरीके से सजाया हुआ था, फूलों से, गुलाबों से, और वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। फिर हम लोग चले गए थे हमारे श्री कृष्ण के वस्त्र खरीदने के लिए, और उसके बाद हम लोग गए थे श्री महारानी यमुना जी के दर्शन करने के लिए। यमुना जी कालिंदी पर्वत में से निकलती हैं, इसलिए इनको कालिंदी नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत ही प्रख्यात है। फिर यमुना जी के दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए थे उनके किनारे बैठने के लिए। वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी जगह थी, जहाँ से पूरी यमुना जी साफ साफ दिखाई दे रही थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी वो देखने में। यमुना जी के किनारे बहुत सारे नाव थे, तो हमने भी नाव की सवारी की और नाव की सवारी में बहुत ही मज़ा आया। यमुना जी को हाथ लगा के पता चला कि वो कितनी शीतल है, और फिर हमारे पापा जी ने श्री कृष्णा जी को भी यमुना जी में नहलाया था, क्योंकि वो भी बहुत दिनों में आए थे और उनका भी यहाँ पे स्नान हो गया।
फिर श्री यमुना महारानी जी के दर्शन करने के बाद हम चले गए थे निधिवन के दर्शन करने के लिए। वहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे बंदर बैठे हुए थे। एंड पहले तो निधिवन पूरा खुला हुआ रहता था, बट लोग फिर उन पेड़ों को ख़राब करते थे, इसीलिए अब निधिवन को जो है पूरा का पूरा बंद कर दिया गया है और उनको सिर्फ बाहर से ही देखने दिया जाता है, अंदर नहीं जाने देते हैं। तो हमने भी उनको दर्शन किए। एंड इतने प्यारे प्यारे तुलसी जी के पौधे थे एंड पेड़ भी थे। ऐसा कहा जाता है कि ये सारे के सारे पेड़ जो हैं रात में गोपियाँ बन जाते हैं और वो श्री कृष्ण जी के साथ रास करते हैं। निधिवन के दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए थे इस्कॉन टेम्पल। और इस्कॉन टेम्पल प्योर वाइट मार्बल से बना हुआ है और वो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पे एक पंडित जी बैठे हुए थे एंड उन्होंने हमको बोला था कि महामंत्र बोलना है। एंड हम सब लोगों ने महामंत्र बोला था और जब ही हमको अंदर एंट्री मिली थी। और अंदर भी 108 पुष्प बनाए हुए थे जिन पे हमको एक एक करके महामंत्र बोलते जाना था और फिर आगे बढ़ना था। जब तक पूरे 108 नाम नहीं हुए तब तक हमारी मंदिर की परिक्रमा ख़त्म नहीं हुई थी। फिर हम लोगों ने श्री कृष्ण जी के मंदिर के दर्शन किए जो कि वहीं पे इस्कॉन टेम्पल में बना हुआ था और वो भी बहुत प्यारा था। श्री राधा कृष्ण बहुत ही प्यारे लग रहे थे। वहाँ पर और भी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनी हुई थी, जैसे ब्रह्मा जी की, राधा कृष्णा जी की। और एक मूर्ति तो बहुत ही प्यारी थी जो कि श्री राधा कृष्ण जी की थी। यह श्री राधा कृष्ण की मूर्ति ने मेरे मन को मोह लिया था और वो इतने प्यारे लग रहे थे साथ में। इस्कॉन मंदिर देखने के बाद हम लोग गए थे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर बहुत ही सुंदर देखने लायक मंदिर है और उसको इतनी अच्छे तरीक़ों से फूलों से सजाया गया है। साथ ही साथ वहाँ पे श्री कृष्ण की बालपन की और उनके बड़े होने तक की सारी लीलाएं भी दिखाई गई हैं। यह मंदिर बहुत ही सुंदर था और बहुत ही प्यारा था। प्रेम मंदिर में जाते ही सबसे पहले आपको श्री कृष्ण जी का एक भव्य मंदिर दिखाई देता है और उसके आसपास श्री कृष्ण जी की अद्भुत लीलाएं दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जी का कालिया नाग पर नाचने का भी अद्भुत कला आपको दिखाई पड़ती है। सामने श्री कृष्ण जी नाच रहे हैं और कालिया नाग जी उनके नीचे हैं। पूरे के पूरे प्रेम मंदिर को अद्भुत
प्यारे प्यारे रंगों के फूलों से सजाया गया है और वो देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। प्रेम मंदिर को भी बहुत प्यारी कलाओं से सजाया गया है। इसके चारों तरफ फूल लगाए गए हैं और इसमें छोटी छोटी मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं जिसमें कृष्णा जी की बालपन की लीलाएं दिखाई पड़ती है। जहाँ दिल खुद ही भक्ति में झुक जाता है। ये सिर्फ मंदिर नहीं, एहसास है। प्रेम मंदिर की रोशनी में मन खो सा जाता है। यहाँ आकर हर चिंता खत्म हो जाती है। प्रेम मंदिर हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम ही ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है। प्रेम मंदिर में हमको श्री कृष्ण और बलराम जी गायों को चराते हुए भी दिखाई दिए और उनकी भी वहाँ पे कीर्तियाँ बनी हुई थी। और फिर हमने श्री कृष्ण और गोपियों को रास करते हुए भी देखा। फिर हमने श्री अर्जुन जी का रथ और वहाँ पे उनके सारथी श्री कृष्ण जी को देखा जो कि उनको गीता का ज्ञान दे रहे थे और ऊपर श्री हनुमान जी बैठे हुए थे जो कि रथ को संभाले हुए थे। फिर हमने श्री कृष्ण जी को उनकी किन्न की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए देखा जब इंद्र जी ने बहुत वर्षा की थी और श्री कृष्णा जी ने पूरे गोकुल को बचाया था।
हमने वो मनोहर कला देखी जब श्री कृष्ण और राधा जी साथ में बैठे बैठे झूला झूल रहे थे और वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। प्रेम मंदिर के दर्शन करते करते हमको शाम हो गई थी, तो फिर हम लोग वापस आ रहे थे और फिर हमने रास्ते में श्री गौरी गोपाल मंदिर भी देखा था और वहाँ पे फिर थोड़ी देर बाद आरती होने लगी थी, तो हम लोग आरती में भी शामिल हो गए थे। श्री गौरी गोपाल मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए और फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे। अगले दिन सुबह 5 बजे हम लोग उठ गए थे श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए। श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए हजारों में संख्या आई हुई थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। सब लोग बस राधे राधे किए जा रहे थे और संत श्री प्रेमानंद महाराज जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी कारणवश प्रेमानंद महाराज जी को आते आते देरी हो गई थी और फिर हम लोगों ने उनके दर्शन ठीक सुबह 8 बजे किए। प्रेमानंद महाराज जी के आते ही सब लोग और जोर जोर से राधे राधे बोलने लगे थे। प्रेमानंद महाराज जी इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे थे जैसे स्वयं भगवान जी जमीन पर उतर आए हों। प्रेमानंद महाराज जी इतने प्यारे थे, इतने सुंदर थे कि उनकी छवि देखने लायक थी और सब लोग जोरों जोरों से राधे राधे बोले जा रहे थे। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के बाद हम लोग निकल गए थे गांव के लिए। अगर आपको मेरा वृंदावन व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।